एपिसोड 43। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि एक बुढ़ा यूनर को जियो कबीले के बारे में कुछ बता रहा था और अब आगे अब ये बुढ़ा चलता है तो जियो कबीले के बारे में बताने लगता है कि डाउटी वर्ल्ड में जियो कबीला हमारे डाउटी वर्ल्ड से जो 7 कबीले आए हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम सातों में इतनी औकात नहीं है कि हम जियो कबीले पर हमला कर सकें, लेकिन जो जियो कबीला है ना, वो किसी कारणवश या फिर बोला जाए तो इस दुनिया को बचाने के लिए जो काले कपूटों लोगों की ट्राइब है ना, बोला जाए तो इविल रेस, उससे लड़ बैठा और वो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो उसने जियो कबीले के अधिकतर मेंबरों को मार डाला। हालांकि इविल रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जियो कबीले को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर वो इविल रेस वाले चलते हैं तो वो जियो कबीले के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव लग गया था कि ये भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वो हाथ धोकर जियो कबीले के पीछे लग जाते हैं और जियो कबीला उनसे बचने के लिए अपने सारे मेंबरों को कहीं पर हाइड कर रखा है ताकि वो एवल रेस वाले उसे ढूंढ ना सके। हालांकि जियो कबीले के पास बहुत सारे इमोर्टल लेवल के अभी भी वॉरियर हैं, लेकिन वो कहीं पर कैद या फिर कहीं पर छुपे हुए हैं। अब भाई साहब बुड्ढा यहाँ पर यूनर को ये सारी जानकारी दे रहा होता है, तभी यहाँ पर यूनर के फादर आ जाते हैं और एक जरूरी मीटिंग के बारे में बताने लगते हैं कि गू कबीले ने एक जरूरी मीटिंग को होस्ट किया है, इसलिए हमें उस मीटिंग में जाना ही होगा। अब भाई साहब अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर यूनर थोड़ी सी उदास हो जाती है और मीटिंग के लिए सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है और 2-3 दिन गुजर चुके हैं और जो यूरो थी ना की हालत में भी पहले से सुधार आ गया है। जान चलता है तो यूरो की जांच पड़ताल करने लगता है कि यूरो के शरीर में कोई खराबी तो नहीं है। इतने में यूरो होश में आ जाती है और जान को ऐसे हाथ पकड़ते हुए देखकर शर्माने लगती है। जान भी समझ जाता है, इसलिए जान तुरंत उसके हाथ को छोड़ देता है। अब भाई साहब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। यूरो चलती है तो अपने भाई के बारे में बताती है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, मेरे ख्याल से उसे जुआन लिन फैमिली ने अभी भी कहीं पर कैद कर रखा है। अब भाई साहब ऐसी बातें इनके बीच में चली रही होती है, तभी यहाँ पर एल्डर जुदाऊ भी आ जाते हैं और वो यहाँ तीनों से कहने लगते हैं कि जुआन लिन फैमिली का जो नीलामी हॉल है ना, वो बहुत जल्द खुलने वाला है, इसलिए बहुत दूर दूर से बंदे आ रहे हैं यहाँ पर अपने अपने सामानों को बेचने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें भी कुछ काम की चीजें मिल जाएं, इसलिए चलो मार्केट चलते हैं। अब भाई साहब एल्डर जुदाऊ की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे चलते हैं, बोला जाए तो मुंह फैन, मोयान और हमारा जान यहाँ से निकल जाते हैं मार्केट की ओर। अब रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तरह तरह के हमारे जान को जड़ी बूटियां, तरह तरह की तलवारें, तरह तरह के अस्त्र शास्त्र रखे हुए भी देखते हैं, लेकिन हमारे जान किसी पर भी ध्यान नहीं देता। इतने में हमें मोयान को बताया जाता है जो कि जान के साथ जा रही होती है। मुंह फैन चलता है तो इन चारों से बोला जाए तो एल्डर जुदाऊ, जान और मोयान से अलग चला जाता है अपने सामानों को खरीदने के लिए। अब जान और मोयान जा रहे होते हैं, तभी जो मोयान थी ना, उसे एक खरगोश दिखता है जो कि बहुत ही प्यारा था। मोयान चलती है तो जान से पूछने लगती है कि जान चलो उस खरगोश के पास चलते हैं। जान भी समझ जाता है कि शायद लड़कियों को क्यूट चीजें ही पसंद आती हैं। जान चलता है तो मोयान को उस खरगोश के पास ले जाता है। मोयान चलती है तो उस खरगोश की रेट पूछने लगती है कि इस खरगोश की क्या रेट है। यहाँ पर जो भी दुकानदार था ना, वो कहने लगता है कि इस खरगोश की रेट 10 लाख कॉइन है। मोयान हैरान हो जाती है कि इतना महंगा खरगोश। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि ये कोई नॉर्मल खरगोश नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल खरगोश है। इसके पास एक ऐसी फ्लेम है जो कि डाउडी लेवल के 7 स्टार की फ्लेम तक की दबा सकती है। अब भाई साहब यहाँ पर इनके बीच ऐसी खरगोश के बीच बात चली रही होती है, तभी ये सामने दुकानदार था ना, ये हमारे जान को पहचान लेता है कि एक डाउडी लेवल का एल्पिनिस्ट है और तो और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये एक रैंक 3 की गोली भी बना सकता है, वो भी डाउडी लेवल की। अब भाई साहब जब सामने ये बंदा हमारे जान को पहचान लेता है ना, तो ये हमारे जान को ऑफर देने लगता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें एक खरगोश तुम्हारे लिए मुफ्त में दे सकता हूँ। हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि क्या काम है। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि हम एक डेजर्ट में जाने वाले हैं और वहाँ पर कोई ताला टाइप का कुछ है जिसे बंदा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से खोल सकता है, तो अगर तुम उसे खोल दोगे तो मैं एक खरगोश तुम्हें मुफ्त में दे सकता हूँ। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब हमारा जान और मोयान थी ना, वो यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी हमारा जान चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे एक जड़ी बूटी दिला सकते हो। ये बंदा भी जब हमारा जान उस जड़ी बूटी का नाम बताता है ना, तो हैरान हो जाता है, लेकिन ये फिर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब भाई साहब ये जो जड़ी बूटी हमारा जान मांग रहा था ना, ये बहुत ही ज्यादा खास थी, क्योंकि जब भी हमारा जान होली फ्लेम से कभी भी मिलेगा ना, तो इस जड़ी बूटी की सहायता से वो एक गोली बनाएगा और उस गोली की सहायता से उस होली फ्लेम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हमारा जान मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो गू कबीले ने मीटिंग रखी हुई थी ना, वहाँ के हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 5-6 बंदे किसी दूसरे क्लैन से आए हुए होते हैं और जो इस क्लैन का नाम है ना, हमारी किंग यू जिस क्लैन से थी ना, मतलब कि एंजल क्लैन से थी ना हमारी किंग यू, उसी क्लैन से ये मान सकते हो, लेकिन ये क्लैन थोड़ा छोटा है, ये भी किसी को जिंदा कर सकता है। तो ये 5-6 बंदे एक क्लैन से आए हुए होते हैं। इनमें से अभी हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि लाल कलर के कपड़े पहने हुआ था। अब यहाँ पर यूनर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं जो कि गू कबीले से होते हैं। अब इतने में हमें इस लाल कपड़े वाले इंसान, बोला जाए तो लड़के को बताया जाता है, जो कि जो छोटा वाला एंजल क्लैन है ना, उसका प्रिंसेस बन गया था छोटी सी उम्र में, क्योंकि इसके पास एक धरोहर थी, इसलिए प्रिंसेस बन गया था, मतलब कि प्रिंस बन गया था। अब यहाँ पर ये 5-6 बंदे आए हुए थे ना, ए जो डाउ की वर्ल्ड में गू कबीले का मेन लीडर है ना, उससे कहने लगते हैं कि आपकी गू कबीले की जो प्रिंस है ना, जिसका नाम यूनर
यूनर है हमारे इंजर क्लैन के सन लॉर्ड उससे शादी करना चाहते हैं। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये बंदे कहते हैं ना तो यूनर थोड़ी हैरान हो जाती है कि क्या बकवास है, मैं तो पहले से ही जान को चाहती हूँ तो ये भला मुझसे शादी कैसे कर सकता है। अब इतने में हमें गू कबीले के लीडर को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सामने वाले इंसान की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। चलो उनके साथ एक ऐसा क्लैन जुड़ने वाला है जो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। लेकिन इतने में हमारी यूनर चलती है तो वो खड़े होकर इस रिश्ते को इसी के मुंह पर ठुकरा देती है कि नहीं मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है इसलिए मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब भाई साहब यूनर की ऐसी बातें सुनकर सामने जो लाल कपड़ों वाला बंदा था ना वो भी यूनर को समझाने लगता है कि देखो जब से मैंने तुम्हें देखा है ना तब से ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इसलिए तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब भाई साहब एक बात सुनकर यूनर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी चौथे नंबर की जो फ्लेम थी ना वो बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से जो एंजल फैमिली का लॉर्ड था ना बोला जाए तो प्रिंस वो भी थोड़ा डर जाता है और वो समझ जाता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि सामने जो हमारी यूनर थे ना वो शायद डाउडी लेवल के 5 स्टार पर है, लेकिन जो लाल कलर के कपड़े पहने वाला बंदा है ना ये तो डाउडी लेवल के 5 स्टार पर पक्का ही है। अब ये बंदा जब यूनर से शरीर से इस प्रकार की शक्तियों को निकलते हुए देखता है ना तो जो हैरान हो जाता है और ये समझ जाता है कि ये लड़की मुझे मार भी सकती है। हालांकि इसके पास धरोहर है जो कि इसे भविष्य में 2 जियान लेवल तक पहुंचा जा सकती है, मतलब कि इमोर्टल लेवल से भी और आगे का लेवल, ठीक है, वहां तक पहुंचा जा सकती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। इसलिए ये लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी था। अब यूनर को मना करते हुए देखकर और यूनर के शरीर से गोल्डन कलर की फ्लेम को निकलता हुआ देखकर जो गू कबीले का मैन यहाँ पर लीडर था ना वो ये रिश्ता ठुकरा देता है कि नहीं मेरे क्लैन की जो यूनर है ना वो पहले से ही शादीशुदा है इसलिए वो तुम्हारे साथ तो शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अब भाई साहब मुंह पे मना करते हुए देखकर ये बंदे चलती हैं यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते जो प्रिंस था ना वो यूनर को घूर घूर कर देख कर जाता है, लेकिन फाइनली ये यहाँ से चला जाता है। अब गू कबीले का मेन लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है यूनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाली है अपनी इस फ्लेम की वजह से, इसलिए आज से मैं यूनर को जो गू कबीला का माउंटेन है ना उसका प्रिंसेस बनाता हूँ। मतलब कि डाउडी वर्ल्ड में जो गू कबीला है ना अब यूनर उसकी प्रिंसेस है, पहले प्रिंसेस नहीं थी, मतलब कि डाउ की वर्ल्ड में प्रिंसेस थी लेकिन डाउडी वर्ल्ड में प्रिंसेस नहीं थी। अब डाउडी वर्ल्ड में भी हमारी यूनर गू कबीले की प्रिंसेस है क्योंकि गू कबीले की शानदार धरोहर हमारी यूनर के पास है। अब भाई साहब जैसे गू कबीले का लीडर ये ऐलान करता है ना तो यहाँ पर जितने भी एल्डर थे ना वो समझ जाते हैं कि शायद अब यूनर की जो पोजीशन है ना वो एक एल्डर के बराबरी है। अब भाई साहब यह कहती है दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि उस बंदे से पूरी तरीके से बातचीत कर कर कि हमें कब निकलना है कब वापस आएंगे, मार्केट घूमने के लिए आगे निकल जाता है। अब भाई साहब हमारा जान आगे जा ही रहा होता है तभी हमारा जान एक लड़की से टकरा जाता है जो कि जुआन लेन फैमिली की होती है और जो लड़की होती है ना ये जुआन लेन फैमिली में इसका खास स्थान होता है इसलिए बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है। अब जैसे ये लड़की से टकराता है ना हमारा जान तो ये लड़की गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे टकराओगे, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। अब भाई साहब जब हमारा जान इस लड़की की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो नजरअंदाज कर यहाँ से जाने वाला होता है, तब ये लड़की और भी बुरा भला हमारे जान को कह देती है जिस वजह से हमारा जान यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। हालांकि जान गुस्सा होने से पहले पता लगा लेता है कि ये लड़की जुआन लेन फैमिली की है, लेकिन हमारा जान जानता है कि जुआन लेन फैमिली एल्डर जुदाव के होते हुए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब जैसे हमारा जान इस लड़की पर गुस्सा होता है ना तो हमारा जान अपनी सोल पावर को रिलीज करता है जिस वजह से ये लड़की पीछे हो जाती है। इतने में हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो कि इस लड़की के साथ हमेशा रहता था इस लड़की की सुरक्षा के लिए। जब भाई साहब ये बुड्ढा हमारी जान की ऐसी सोल पावर को देखता है ना तो ये एक ही बार में समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद एक बहुत ही अच्छा हेल्पनेस्ट है, इसलिए ये हमारे जान से माफी वगैरह मांगने लगता है। लेकिन लड़की चलती है तो और भी ज्यादा हमारी जान को बुरा भला कहने लगती है। अब भाई साहब जब हमारे जान इस लड़की को ऐसा बुरा भला कहते हुए देखता है ना तो हमारा जान इस लड़की का मुंह बंद कराने के लिए उसके पास एक रैंक 3 का बैच था वो भी डाउडी लेवल का उसे लगा लेता है। अब भाई साहब जैसे ये लड़की हमारे जान के हाथी पर डाउडी लेवल के 3 स्टार का बैच लगा हुआ देखती है ना तो एकदम से शक पका जाती है और ये समझ जाती है कि शायद उसने किसी गलती बंदे से पंगा ले लिया है। ये लड़की चलती है तो अब ये भी माफी मांगने लगती है क्योंकि ये जानती है कि डाउडी लेवल के 3 स्टार वाला एल्पिनिस्ट कितना पावरफुल होता है और वो कितने लोगों को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। ये लड़की चलती है तो ये कहने लगती है कि मैं आपकी बदनामी के लिए, मतलब कि आपकी मैंने यहाँ पर जो भी इंसल्ट की है ना उसके लिए भरपाई कर सकती हूँ। हमारा जान भी समझ जाता है कि ये अच्छा मौका है, इसलिए जान मौके पर चौका मार देता है और एक जड़ी बूटी का पर्चा इस लड़की को पकड़ा देता है कि मुझे हफ्त चाहिए, मतलब कि ये जड़ी बूटी चाहिए और मुझे तुम्हारी इंसल्ट से या फिर कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लड़की भी समझ जाती है कि सामने वाला एल्पिनिस्ट उसे तभी माफ करेगा जब वो इस जड़ी बूटियां उसे दे देगी। हालांकि ये बुड्ढा भी बहुत ही ज्यादा चालाक था इसलिए तुरंत इस कागज को लेकर कह देता है कि ठीक है, लेकिन ये जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा खास है इसलिए हम इन्हें आपको कल भेजा देंगे क्योंकि कल हमारी जुआन लेन फैमिली का नीलामी हॉल ओपन होने वाला है। हमारे जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपने रास्ते निकल जाता है और जो जुआन लेन फैमिली की लड़की है ना जी अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन रास्ते में जाते जाते एक बुड्ढा इस लड़की को समझाते हुए जाता है कि शायद वो एल्पिनेट हमारी जुआन लेन फैमिली के लिए भविष्य में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए अच्छा हुआ तुमने उसे नाराज नहीं किया। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। यूरो चलती है तो जान से हकलाती हुई कहने लगती है कि जान क्या तुम मेरी मदद करोगे। जान भी कह देते हैं कि हाँ मैं
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो क्या मदद करनी है। मोयान चलती है तो हमारी जान को बताने लगती है कि मुझे एक रैंक 4 की गोली बनवानी है, वो भी डाउडी लेवल की। अब जब जियान यहाँ पर ये सुनता है तो हमारा जान हैरान हो जाता है। मोयान चलती है तो इस गोली के बारे में बताने लगती है कि ये गोली है ना, ये मेरे भाई के लिए बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगा कि भाई आखिरकार मोयान का भाई कहाँ है, कौन है और कैसा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।